अनाम के सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। प्रत्येक मनुष्य, वह बच्चा हो, बूढ़ा हो, पुरुष हो, स्त्री हो, किसी न किसी क्षेत्र में सफलता अवश्य ही चाहिए। एक छात्र को कक्षा में अच्छे अंक चाहिए, सरकारी नौकरी के आकांक्षी को एक अच्छा पद चाहिए, कामकाजी पेशेवर को अपने क्षेत्र में बुलंदी चाहिए, व्यापारी को व्यापार में उन्नति चाहिए। कुछ लोग सफलता को हासिल कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग उससे वंचित रह जाते हैं। इसका कारण यह हो सकता है कि जिस प्रकार की तैयारी चाहिए थी, उस प्रकार की तैयारी वो ना कर पाए हों। कुछ बच्चे ऐसा कहते हैं कि मैं एकाग्रता से तैयारी करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन एकाग्रता मेरी भंग हो जाती है, या मैं जो कुछ याद करता हूँ वो कंठस्थ नहीं हो पाता है। इस प्रकार अन्य क्षेत्रों में भी लोग किसी न किसी वजह से विफल हो जाते हैं। इन सभी समस्याओं के निदान के लिए मैं आपको आज एक मंत्र देने जा रहा हूँ। उस मंत्र को यदि आप अमल में लेकर आएंगे और यदि जीवन में उतार लेंगे, तो मेरा मानना है कि कोई भी बाधा आपकी सफलता में नहीं आएगी और आपका लक्ष्य आसानी से आप हासिल कर पाएंगे। यह मंत्र है, दृढ़ निश्चयी परम निष्ठे अभ्यस्ते नैरंत्रयः संयमे सम्मिश्रे चत्वार विजयी मंत्र। इस मंत्र में 4 अवयव हैं। पहला दृढ़ निश्चय यानी डिटर्मिनेशन, सेकंड परम निष्ठ यानी कंप्लीट डेडिकेशन, थर्ड निरंतर अभ्यास यानी कंटिन्यूअस प्रैक्टिस, एंड फोर्थ संयम, पेशेंस। तो इन अवयवों को बारीकी से जानते हैं। सबसे पहले दृढ़ निश्चय। हर व्यक्ति दृढ़ इच्छा और संकल्प के साथ ही पैदा होता है। यदि दृढ़ इच्छा और संकल्प ना हो तो बच्चा सुरक्षित माँ के गर्भ से जन्म ले ही नहीं सकता है। किसमें कितना दृढ़ निश्चय है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आने वाली बाधाओं से वह किस तरह से निपटता है। आचार्य चाणक्य ने कहा है, प्रभुतम कार्यमल्पम वा यन्नरः कर्तुम इच्छति सर्वारंभेण सिंहादेकम प्रचक्षते। इसका अर्थ यह है कि एक सिंह छोटे अथवा बड़े शिकार में भेद नहीं करता है और वह सभी शिकारों पर पूरी शक्ति और संकल्प के साथ अटैक करता है। इसी प्रकार मनुष्य को भी यह गुण सिंह से सीखना चाहिए और प्रत्येक कार्य, चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो, पूर्ण आत्मविश्वास, दृढ़ संकल्प के साथ, अपनी पूरी इच्छा शक्ति के साथ वह कार्य करना चाहिए। हमारा दूसरा अवयव है परम निष्ठा। निष्ठा का अर्थ है समर्पण। किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए पूर्णतया समर्पित होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। आपको कौन सा विषय अच्छा लगता है, कौन सा अच्छा नहीं लगता है, यह सब मायने नहीं रखता है। मायने यह रखता है कि हम सच्ची श्रद्धा के साथ, पूर्णतया समर्पण के साथ उस कार्य को करते हैं और आगे चलकर अपना लक्ष्य प्राप्त करते हैं। किसी कार्य के प्रति समर्पण का अर्थ यह है कि आपको उस काम के अलावा और किसी चीज़ का ध्यान ही नहीं है। इसका अर्थ यह है कि आप उस कार्य करने में, उस काम को करने में खुद को इतना अर्पित कर चुके हैं कि जब तक वह कार्य समाप्त ना हो जाए तब तक आप उसे पूरा करने में लगे ही रहेंगे। इस संदर्भ में ऋषि धौम्य और उसके शिष्य अरुणि की कथा आती है। इस कथा के अनुसार ऋषि धौम्य के आश्रम में अरुणि नाम का एक शिष्य रहता था, जो अन्य शिष्यों के साथ वहाँ पर विद्या ग्रहण करता था। एक बार बहुत ही ज़्यादा बरसात हुई। आसपास में खेत थे जहाँ पर अनाज और कंदमूल उगाया जाता था। ऋषि धौम्य को चिंता हुई कि कहीं बारिश के वेग से और उस पानी के वेग से जो वराह अर्थात नाले हैं वो ना टूट जाएं और सारा का सारा पानी कहीं आश्रम में ना घुस जाए, जिससे कि सारी फसल और कंदमूल खराब हो सकते थे। ऋषि धौम्य ने अरुणि को आज्ञा दी कि शिष्य जाओ और जाकर देख के आओ कहीं कोई वराह अथवा नाला टूटा तो नहीं है। अरुणि कोई कुशाग्र बुद्धि शिष्य तो नहीं था, लेकिन वह एक परम निष्ठावान और आज्ञाकारी शिष्य था। अरुणि खेतों के निरीक्षण के लिए जा पहुंचा और वहां पर जाकर उसने देखा कि एक नाला टूटा हुआ है और पानी पूरे वेग के साथ खेतों में घुसता चला जा रहा है। उसने वो वराह ठीक करने की कोशिश की, लेकिन जितनी मिट्टी डालता सारी की सारी मिट्टी पानी के वेग के साथ बह जाती थी।
अरुणि ने सोचा अब क्या किया जाए। उसे तो गुरु की आज्ञा का पालन पूरी निष्ठा के साथ करना था। तब उसे एक उपाय सूझा। वह स्वयं ही मेड़ पर लेट गया। अब मेड़ पर लेटने के बाद पानी के निकलने का तो सवाल ही नहीं उठता था और वह वहीं पर लेटा रहा। जब बहुत देर तक अरुणि आश्रम में नहीं आया तो गुरुजी को चिंता हुई। उन्होंने कुछ और शिष्यों के साथ लेकर खेत में जाने का निश्चय किया। वहां पर जाकर ऋषि धौम्य ने आवाज लगाई कि अरुणि पुत्र तुम कहाँ हो। तब कहीं से एक आवाज आई कि गुरुजी मैं यहाँ लेटा हुआ हूं, और तब भी अरुणि वहां से नहीं उठा। जब गुरुजी और अन्य शिष्यों ने जाकर देखा तो अरुणि पूरी तरह से पानी और मिट्टी में तरबतर हुआ वहीं पर लेटा हुआ था। गुरुजी बोले अरुणि तुम ये क्या कर रहे हो। तब अरुणि ने सारे हालात बताए। गुरुजी ने अरुणि को उठने की आज्ञा दी और गदगद होकर अपने सीने से लगा लिया। गुरु और शिष्य दोनों की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। यही होती है सच्ची श्रद्धा, यही होती है सच्ची निष्ठा, यही होता है पूर्ण समर्पण। तीसरा अवयव है अभ्यास की निरंतरता। किसी भी कार्य को तब तक करना जब तक कि सफल ना हो जाओ। बल और उत्साह युक्त अभ्यास की निरंतरता किस प्रकार किसी व्यक्ति में असाधारण बदलाव ला सकती है, इस पर महर्षि पतंजलि कहते हैं सह तू दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार असवित दृढ़ भूमि। अर्थात जब आप निरंतर पूर्वक ब्रह्मचर्य, श्रद्धा, तप और विद्या पूर्वक अनुष्ठान करते हैं तो अभ्यास की दृढ़ भूमि वाला मन और शरीर आपका हो जाता है। एक बार के अभ्यास से कुछ नहीं होने वाला। व्यक्ति में संकल्प भी है, श्रद्धा भी है, लेकिन कभी कभी अभ्यास में निरंतरता का न होना उसे गतिमान नहीं कर सकता है। लंबे समय तक निरंतरता, दृढ़ संकल्प और श्रद्धा के साथ किया गया अभ्यास ही सफल होता है और स्थायी होता है। हम प्राय देखते हैं कि लोग थोड़े से प्रयास के बाद टूट जाते हैं और संकल्पों की इतिश्री कर देते हैं, बाद में पछताते हैं। कवि वृंद ने कहा है करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। एक कथा के अनुसार एक आश्रम में बच्चे पढ़ते थे। उन बच्चों में एक बहुत ही मूर्ख बच्चा भी था जो कभी पास हो ही नहीं पाया। सब बच्चे उसे चिढ़ाते रहते थे और उसे वरदराज यानी कि बैलों का राजा कहते थे। वह इतना मूर्ख था कि 10 साल बीत जाने पर भी वह किसी परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाया। गुरुजी को बच्चों का यूं उस वरदराज को चिढ़ाना पसंद नहीं आया तो उसने वरदराज को अपने पास बुलाया और कहा कि शायद तुम्हारी किस्मत में पढ़ाई है ही नहीं, तुम किसी अन्य क्षेत्र में जाकर अपनी किस्मत को आजमाओ, मैं तुम्हें पढ़ाई नहीं करवा सकता है। बड़े ही भारी मन और निराशा के साथ बालक वरदराज वहां से अपने घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे बहुत ही तेज प्यास लगी तो वह कुएं के पास जाकर बैठ गया। उसने देखा कि रेशम की पतली रस्सी से जो बार बार अंदर कुएं में और फिर बाहर आती है, उसके घर्षण से जो कुएं का जगत है उस पर भी निशान पड़ गया है। तभी बालक वरदराज ने सोचा कि जब एक पतली सी रस्सी, रेशम की रस्सी से इस पत्थर पर भी निशान पड़ सकता है तो क्यों ना मैं भी बार बार प्रैक्टिस करूं, अभ्यास करूं, तो शायद मुझे भी शिक्षा ग्रहण का अवसर मिल जाए। यह सोचकर बालक अपने घर जाने के बजाय वापस गुरुकुल की तरफ भाग निकला और गुरुदेव को प्रार्थना की कि मुझे एक मौका और दिया जाए। उसने बहुत ही लगन और बार बार अभ्यास से सभी श्रेणियां उत्तीर्ण की। तदोपरांत यही बालक वृद्धराज कालांतर में एक बहुत बड़े संस्कृत के विद्वान बने और उन्होंने लघु सिद्धांत कुमुदनी की रचना भी की। अभ्यासो न ही त्वक्तव्य, अभ्यासो ही परम बलम, अनभ्यासे विषम विद्या, अजीर्णे भोजनम विषम। निरंतर अभ्यास करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। निरंतर अभ्यास से बल में वृद्धि होती है और बुद्धि प्रखर होती है। जिस प्रकार बढ़िया से बढ़िया भोजन भी आपको बदहजमी होने पर नुकसान ही देता है, वह घातक विष के समान बन जाता है, उसी प्रकार निरंतर अभ्यास के न होने से
शास्त्रों का ज्ञान भी आपके लिए घातक ही सिद्ध होता है। इसलिए निरंतर अभ्यास कभी नहीं छोड़ना चाहिए और हमें रेगुलर और कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। सफलता के लिए अंतिम परंतु सबसे महत्वपूर्ण अवयव है संयम अथवा धैर्य। असल में सारे गुणों की डोर संयम से ही बंधी हुई होती है। जब यह डोर टूटती है तो सारे गुण पतंग की भांति हिचकोले खाते हुए व्यक्तित्व से गुम होते हुए प्रतीत होते। हम में से ज़्यादातर लोग लक्ष्य की प्राप्ति न होने पर व्याकुल हो जाते हैं और अपने पथ से भ्रष्ट हो जाते हैं। यह सब संयम की कमी का ही परिणाम है। एक संयमी व्यक्ति शांत होकर सफलता का इंतजार करता है। सफलता के मार्ग में आ रही कठिनाइयों को सहज भाव से स्वीकार करता चला जाता है और तब तक अपनी मेहनत को जारी रखता है जब तक कि वह उस कार्य में सफल ना हो जाए। दुनिया के सफलतम व्यक्तियों की सफलता के पीछे संयम का ही बहुत बड़ा हाथ है। फिर चाहे वह बिल गेट्स हो, जैक मा हो या जेफ बेजोस हो। इतिहास गवाह है कि इन व्यक्तियों ने कई सालों तक कठिन परिश्रम किया और कभी कभी हार का भी सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी परिस्थितियों से हार नहीं मानी, क्योंकि उनके पास एक बहुत ही प्रभावशाली हथियार था जिसका नाम है संयम। कबीरदास जी संयम पर कहते हैं कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल होए। अर्थात धैर्य से ही सभी कार्य सिद्ध होते हैं। परिश्रम भी तभी फलीभूत होता है जब मनुष्य में लक्ष्य तक पहुंचने के लिए पर्याप्त धैर्य हो। इस प्रकार हमें मन में धैर्य धारण करना चाहिए और जो धैर्य रखता है वह निश्चित ही सफलता की ओर अग्रसित होता है। तो इस मंत्र को जीवन में उतार लीजिए और अपनी निश्चित सफलता का आनंद लीजिए। इन सब अवयवों को आप अपने मन और तन में किस प्रकार विकसित कर सकते हैं, यह मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में बताऊंगा। तब तक के लिए सादर प्रणाम। आरोग्यवान भवतु।